नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्राचीन वास्तुशास्त्र चैनल में। होलिका पर्व फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष को पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली के 8 दिन पहले से को लास्ट प्रारंभ होते हैं। को लास्ट के दिनों में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। दोस्तों, इस बार होली 24 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा और 25 मार्च को होली खेली जाएगी। दोस्त, और आपको बता दें कि इसी दिन चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है, तो यहाँ आप छोटे से उपाय करके आपको लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मैं प्राचीन वास्तुशास्त्र के अनुसार सौगंध खाता हूँ कि आपको धनवान ना बना दूं, तो मुझे बताना बस। आप इस वीडियो को अंत तक देख लेना। आप पर मां लक्ष्मी की ऐसी असीम कृपा होगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, जब इतना बड़ा संयोग बना है, ऐसा संयोग हजारों साल बाद में बनता है। एक ही दिन चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और उसी दिन होली का दिन दहन भी किया जाएगा। इस दिन से शुभ कोई दिन नहीं होगा दोस्तों, इसलिए हम आपको बताना चाहेंगे कि इस दिन कुछ छोटे से कार्य आप कर लेते हैं तो आपको लाभ ही लाभ होगा। आप पर मां लक्ष्मी की कृपा ऐसी बरसेगी साथ में। दोस्त, तो आपको हम बताना चाहेंगे कि हम ऐसी 6 राशियां जिनका भाग्य इस चंद्र ग्रहण के बाद बदल जाएगा और उनके जीवन में धन दौलत की बहुत ही लाभ होने वाला है। इसलिए आपसे विशेष निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देख लेना। आपको लाभ ही लाभ होगा। चंद्र ग्रहण रहेंगे तो जो लोग मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं उनके लिए दोस्तों सोने पर सुहागा है छाया रहेगा। इस वजह से शाम के समय होलिका दहन किया जाएगा और अगले दिन 25 मार्च को बुधवार के दिन रंगों की होली खेली जाएगी। दोस्तों, अगर आपके जीवन में होली की अग्नि में यह 3 चीज जरूर डाले, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, धन के मार्ग में कितनी ही बड़ रुकावट हो, वह जड़ से नष्ट हो जाती है। क्योंकि होली की अग्नि में इतनी पवित्रता और इतनी शक्ति होती है कि यह बड़े से बड़े पापों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। इसीलिए शास्त्रों में होलिका दहन को बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में बताया गया है जो भूल से भी होली की अग्नि में नहीं डालनी चाहिए। कई लोग जानकारी न होने के कारण होली की अग्नि में इन चीजों को डाल देते हैं। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। प्राचीन काल से ही होली के त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। होली का पर्व खुशियों और रंगों से जुड़ा होता है। दोस्तों, होलिका दहन की रात को देवी शक्तियों का उदय होता है और आसुरी शक्तियों का विनाश होता है। होली की रात इन दिव्य शक्तियों की पूजा आराधना करने से दरिद्रता का नाश होता है और जीवन की सभी समस्याएं नष्ट हो जाती हैं। शास्त्र में इस दिन को दुख तकलीफों से छुटकारा पाने के लिए सर्वोत्तम दिन माना गया है। नक्षत्र विद्या में होली की रात को सिद्ध की रात कहा गया है। इस दिन वातावरण में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा बहुत सक्रिय रहती है। इसीलिए प्राचीन काल से ही राष्ट्रीय मुनि तथा तांत्रिक आदि अपनी अपनी विद्या और पूजा पद्धति के अनुसार सीढ़ियां को प्राप्त किया करते आए हैं। दोस्तों, होली की रात जो साधना की जाती है वह बहुत ही प्रभावशाली और फलदायी मानी जाती है। इस दिन उपाय करने से वह निश्चित ही सफल होते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। इसीलिए आज हम आपको शास्त्रों में बताए गए उन महत्वपूर्ण उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको आपके जीवन से परेशानियों को खत्म करने में काम आएंगे। यह उपाय आपकी दरिद्रता को दूर करेंगे और परिवार में सुख शांति स्थापित करेंगे। इसीलिए आप इस दिन बिना चुके यह अचूक उपाय जरूर कर। शास्त्रों में कुछ गुप्त उपाय के बारे में बताया गया है जिन्हें हमेशा ही गुप्त तरीके से करना चाहिए। यह उपाय कभी दूसरों के सामने नहीं करनी चाहिए, अन्यथा इनका फल व्यर्थ हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हमें होली की अग्नि में कौन सी चीज है भस्म करनी चाहिए और कौन सी चीज डालना वर्जित बताया गया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें और वीडियो को एक लाइक कर दें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना ना भूलें ताकि हम आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय होगा तो हम आपके कमेंट में रिप्लाई में बता देंगे। सबसे पहली बात दोस्तों, कई लोग होली की अग्नि में गन्ना डालते हैं।
ऐसा करना शुभ फलदायक होता है, लेकिन ध्यान रहे गाने के टुकड़े करके नहीं डालना चाहिए, इससे होलिका माता अत्यंत क्रोधित हो जाती है। होली की अग्नि में जब आप गन्ना डालते हैं तो उसके ऊपर गन्ने के पत्ते जरूर होने चाहिए। अधूरा गन्ने होलिका में डालने से पूजा संपन्न नहीं होती है। होलिका की अग्नि में नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन नारियल चढ़ाने से पहले यह बात जान ले कि नारियल पानी वाला नहीं होना चाहिए। होली की अग्नि में हमेशा ही सूखा हुआ नारियल ही डालना चाहिए। नारियल डालने से पहले उसे पर अपने संपूर्ण परिवार का हाथ जरूर स्पर्श करवा ले और फिर उसे होली की अग्नि को समर्पित करें। इससे घर परिवार से क्लेश और लड़ाई झगड़ा समाप्त होते हैं, परिवार में सुख शांति बढ़ती है और दरिद्रता दूर होती है। सूखा हुआ नारियल अग्नि में डालने से होलिका माता आपकी सभी परेशानियों को ले जाती है और आपके आशीर्वाद प्रदान करती है। अग्नि में नारियल डालने से अग्नि देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, होली माता को घर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। आप अपने घर में जो भी भोजन बनाते हैं वह होली माता को जरूर अर्पित करें। होली को गुजिया अथवा मीठी रोटी जरूर चढ़ाने चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे बहुत ही जल्दी प्रत्येक मनोकामना उसकी पूर्ण होती है। इसलिए आप मीठी गुजिया अवश्य ही बनाएं, क्योंकि होलिका माता को यह बहुत अधिक प्रिय है। इसलिए होलिका दहन के दिन जरूर गुजिया का भोग लगे, जिससे कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, आपसे यह अनुरोध हम करना चाहेंगे कि आप वीडियो को लाइक करते हुए चले, साथ में कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। इससे होली माता अत्यंत प्रसन्न होती है। ध्यान रहे, होली को गुजिया अथवा मीठी रोटी चढ़ाते समय वह 2 संख्या में होनी चाहिए, 3 की संख्या में कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। होलिका माता को आप बर्फी का भोग जरूर लगाएं, जहां होली माता को सबसे अधिक प्रिय होता है। होली की अग्नि में गेहूं की बालियां कोई भी नई फसल चढ़ाने चाहिए, इससे आपके घर में कभी अन्य धन्य की कमी नहीं होती है। होली माता को चावल और कच्चा पापड़ जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर आपके घर में धन की समस्या है तो आप एक उपाय जरूर करें। होलिका दहन के दिन होली जलाने से पहले थोड़ा सा सिंदूर होली में डालकर श्री नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। यह मंत्र महालक्ष्मी मंत्र है, इससे आपके जीवन से धन की कमी दूर होती है। होली की अग्नि में कभी भी कपड़े नहीं जलाने चाहिए। दोस्तों, होली की अग्नि में गाय के गोबर से बने उपले और सूखी हुई लकड़ी का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही अरंडी के पत्ते भी डालनी चाहिए, इससे घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्ति नष्ट होती है। होली की अग्नि जलाने से पहले होली को जल पित करके उसकी परिक्रमा जरूर करनी चाहिए और अपने मन की इच्छा प्रकट करनी चाहिए। आपके द्वारा जो भी भूल हुई है अथवा जो भी पाप हुए हैं उनके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। अगर घर में धन की समस्या है, धन नहीं दिखता है, तो होली की रात को एक सफेद कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रखते हैं अथवा आप जिस स्थान पर धन रखते हैं उसे स्थान पर रखते, इससे धन से जुड़ी समस्या खत्म होती है। दोस्तों, अगर होली की रात को काले कपड़े में बांधकर घर के बाहर लटका देना चाहिए, से घर पर पूरी नजर का प्रभाव खत्म होता है और परिवार में सुख शांति की अनुभूति होती है। होली के दिन कभी किसी को सफेद चीज उधार में नहीं देनी चाहिए और दूसरों से सफेद चीज भी नहीं लेनी चाहिए, इससे आपके जीवन में दुर्भाग्य आ सकता, बर्बाद हो जाता है। इसलिए भूल से भी उसे दिन ऐसी कोई भी वस्तु किसी से भी ना ले, जैसे नमक, सफेद कपड़ा, चावल तो भूल से भी नहीं लेना चाहिए। होली की रात को चौराहे पर अथवा दुर्गम स्थान पर नहीं जाना चाहिए। इस दिन ऐसे स्थान पर कई तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं और अशुद्ध चीज मार्ग में डाल दी जाती है। अगर गलती से आपका पैर इन चीजों पर पड़ता है तो इसका अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है।